स्ट्रक्चर्स की तरह इसको कहते हैं मेमोरी। ऐसे सर्किट या स्ट्रक्चर को कहते हैं जहां पे इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर किया जाता है, उसको हम मेमोरी का नाम देते हैं। ऐसा सर्किट या स्ट्रक्चर जिसपे हम डेटा या अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं मेमोरी का। तो अब मेमोरी को हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि मेमोरी है क्या, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरीज के अंदर भी उन्हें हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं। अब उसमें हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं रैम क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी क्या है, जिसको डेटा स्टोर करने के लिए वोल्टेज के अलावा, वोल्टेज जब तक अवेलेबल होंगे तब तक आपका डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी, और जैसे ही आप वोल्टेज या सप्लाई खत्म होती है तो उस पे जो डेटा स्टोर है वो स्पॉइल हो जाएगा, उसे हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरीज। और नॉन वोलेटाइल मेमोरीज क्या है, जिनकी एग्जांपल हमारे पास रोम है, रीड ओनली मेमोरीज, उनको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरीज कहते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरीज क्या होती हैं, ऐसी मेमोरीज जिनको स्टोर रखने के लिए इंफॉर्मेशन, अगर वोल्टेज अगर आपकी फ्लक्चुएट कर रही है या वोल्टेज खत्म भी हो रही है तो भी आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो उस पे स्टोर रहेगी, और ऐसी मेमोरीज को हम नाम दे देते हैं रीड ओनली मेमोरीज या नॉन वोलेटाइल मेमोरीज। अब आगे हम जो वोलेटाइल मेमोरीज हैं उसमें हम लोग स्टैटिक रैम, एस रैम और डी रैम को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब एस रैम और डी रैम में क्या है कि हमारे पास ये स्टैटिक रैम्स और डायनामिक रैम। एस रैम क्या है, स्टैटिक रैम ऐसी रैम है जिसपे डेटा स्टोर करने के लिए हमें वोल्टेज के अलावा उसके साथ रिफ्रेशिंग पल्सेस दरकार नहीं होती। मतलब उसके ऊपर हमें डेटा स्टोर करने के लिए सिर्फ वोल्टेज चाहिए, रिफ्रेशिंग पल्सेस रिक्वायर्ड नहीं होती, उसको हम नाम देंगे एस रैम या स्टैटिक रैम। उसके बाद डायनामिक रैम क्या है, जिसपे इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमें वोल्टेज के साथ साथ रिफ्रेशिंग पल्सेस भी रिक्वायर्ड हो, वो हमारे पास कहलाएंगे डायनामिक रैम्स। अब उसके बाद दूसरी बात हमारे पास मेमोरी में जो रीड ओनली मेमोरीज हैं, जिसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरीज के नाम से जानते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरीज के लिए हमें आगे उसकी क्लासिफिकेशन भी हम करते हैं, रीड ओनली मेमोरीज की या रोम की हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें हमारे पास ई रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, आगे उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन में आ जाती है। तो अब अभी हम सबसे पहले जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है इसको हम डिस्कस करेंगे। ये सर्किट डायग्राम दिया गया है एक बिट सेल स्टोर करने के लिए स्टैटिक रैम के ऊपर, कि स्टैटिक रैम के ऊपर चूंकि हम कहते हैं मेमोरीज में हमारे पास उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो 1 बिट होती है। अब मेमोरी पे एक बिट स्टोर करने के लिए 1 बिट सेल हम लोग देखेंगे कि जो स्टैटिक रैम के ऊपर एक बिट सेल स्टोर करने के लिए हम कैसा सर्किट या उसका कैसा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अब इस गिवन सर्किट के अंदर हम लोगों ने 3 फ्लिप गेट, एंड गेट्स और एक आरएस फ्लिप फ्लॉप को यूज किया हुआ है। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास इसकी 3 इनपुट्स, सेट, इनपुट और रीड राइट, अब सिंगल आउटपुट। अब इसमें क्या होगा कि हम 3 इनपुट्स के जरिए एक बिट को स्टोर करेंगे, उसको रीड कैसे करेंगे और उसको राइट कैसे करेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि गिवन सर्किट के अंदर 1 बिट सेल को हमें मेमोरी पे राइट कैसे करना है। सपोज मैं यहाँ पे जो रीड राइट वाली बिट है वहां पे पिन पे मैं 0 अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे 1 अप्लाई करता हूँ, इनपुट पे 1 अप्लाई करता हूँ। तो अब इससे क्या होगा, हम लोग कहते हैं एंड गेट ऐसे लॉजिक गेट्स होते हैं जिनकी वो तब ऑन होते हैं जब उनकी सारी की सारी इनपुट्स ऑन होती है। लाइक एंड गेट्स में हम लोग, आपने प्रीवियस क्लास में भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स 1 सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसके अंदर आपने लॉजिक गेट्स का एक चैप्टर पढ़ा हुआ। अब उसमें आप लोगों ने गेट्स को पढ़ा हुआ है, और इवन दैट आप जो प्रीवियस क्लासेस हैं इवन मैट्रिक वगैरह में भी आपने पढ़ा होता है कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। अब एंड गेट क्या
वो लॉजिकली, अब बेसिकली हमने क्या देखना है कि आपका जो एंड गेट है वो तब ऑन होता है क्योंकि ये लॉजिकली मल्टीप्लिकेशन करना होता है, और इसकी जब तक सारी की सारी इनपुट्स ऑन नहीं होगी तब तक इसकी आउटपुट 1 नहीं होगी। अब इस लिहाज से हमें देखना है कि जब तक इन गेट में से किसी एक गेट की सारी इनपुट्स ऑन होगी तो वो गेट आपका एक्टिव होगा और उसकी जो इनपुट है वो आप स्टोर कर दोगे और उसके बाद आप आउटपुट पे उसको अपना रिजल्ट ले सकते हो। यहाँ पे 1 अप्लाई किया, अब इसके ये 1 अप्लाई करने की वजह से इस गेट पे आपका 1 आ गया, इसका 1 अप्लाई करने से इधर 1 आ गया और उसके बाद ये आपका एक 1 इधर आ जाएगा और दूसरा 1 इस जगह पे आ जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे इनपुट पे 1 अप्लाई किया है, इनपुट पे 1 अप्लाई करने से एक 1 आपका इधर आ जाएगा और इसने नॉट गेट रास्ते में हम लोगों ने लिखवाया है। नॉट गेट का मकसद क्या होता है, उसको इन्वर्ट करना, इनपुट को इन्वर्ट करने के लिए, उलट करने के लिए आपने क्या किया, वहां पे उसके रास्ते पे नॉट गेट लगाया है या जिसको हम बबल कह सकते हैं। अब उसने क्या किया, यहाँ पे आप 1 अप्लाई कर रहे हो लेकिन ये क्या हो गया, यहाँ पे इसने 0 कर दिया, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपका ये वाला गेट डिसेबल हो जाएगा। तो उससे आपका आपने यहाँ पे 0 अप्लाई किया, इस बबल ने या इस नॉट गेट ने क्या किया, इसको इन्वर्ट करके 0 को 1 कर दिया। अब ये वाला 1 इसे भी मिलेगा और ये 1 इस गेट को भी मिलेगा। अब इससे क्या होगा कि आपका ये वाला जो गेट है इसकी तीनों इनपुट्स 1 हो गए। इसका मतलब हम लोग कहते हैं कि एंड गेट लॉजिकली क्या काम करते हैं, लॉजिकली मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो लॉजिकली क्या हो गया कि अगर इसकी तीनों इनपुट्स 1 हो गई हैं तो इसकी आउटपुट हो गई 1 और आपका जो 1 है वो सेट हो जाएगा और उसके बाद आपका ये वाला जो गेट है वो डिसेबल हो गया, क्योंकि अगर इसकी एक भी इनपुट 0 हो रही है तो इसका मतलब आपका गेट डिसेबल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि आपका 1 बिट जो स्टोर है वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी आपका इनपुट, अब आप एक बिट आपने इस केस में आपने राइट कर लिया, लेकिन अभी हमें देखना क्या है कि नेक्स्ट वन आप सेम टाइम पे अगर आप राइट कर रहे हो तो रीड नहीं कर सकते, अगर आप रीड करना चाह रहे हो तो सेम टाइम पे आप राइट नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपने क्या किया कि अभी मेमोरी पे एक बिट सेल के ऊपर 1 बिट आपने राइट किया है, लेकिन दोबारा एक दफा रिपीट करते, सेल को मैंने 1 किया, इनपुट को 1 किया और रीड राइट को 0 किया। रीड राइट को 0 करने से क्या हुआ कि आपका जो नॉट गेट है, बबल है, उसने 0 को 1 कर दिया। इसके 1 करने की वजह से पहले वाले गेट पे भी 1 आ गया, यही इनपुट उसे भी दिया है, इसका भी 1 आ गया। अब दूसरी बात, सेट 1 इनपुट 1, ये वाले आउटपुट वाले गेट पे भी आ रहा है और ये वाला 1 आपका इस गेट पे भी आ रहा है। अब इसकी वजह से ये 1 इधर भी आ जाएगा। अब इसने क्या किया कि अब दूसरी इनपुट ये 1 इसको 1 दे दिया, लेकिन इसके रास्ते में लगा दिया नॉट गेट जिसने इस 1 को 0 कर दिया। इसका मतलब ये वाला गेट डिसेबल हो गया और अब इस गेट की तीनों इनपुट्स 1 हो गए। इसका मतलब आपकी इनपुट 1 जो है वो उस पे स्टोर हो गई। अब उसके बाद आप अगर चाह रहे हो उसमें से मेमोरी का जो 1 बिट आपने राइट किया हुआ है उसको आप एक दफा रीड कर लो। अब रीड करने के लिए क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे 1 अप्लाई किया था, इसको हम चेंज कर देते हैं। सपोज यहाँ पे 0 अप्लाई किया था, इसको 1 कर देंगे। 0 को किया, नॉट गेट ने 1 को 0 किया। अब ये वाला 0 ये वाले गेट को भी मिलेगा और इस गेट को भी 0 मिलेगा। इसका मतलब अब दोनों की आपके जो दोनों गेट्स हैं इनकी एक एक इनपुट जो है वो 0 हो गई। इसका मतलब आपके दोनों गेट्स इनपुट वाले दोनों गेट्स हो गए डिसेबल। मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो इनपुट है वो डिसेबल हो गई। अब आपने ये वाला 1 आपने इधर 1 अप्लाई किया है, इस 1 की वजह से यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये आउटपुट वाला जो आपका गेट है इसकी तीनों इनपुट्स 1 हो गई और आपका जो आउटपुट पे आप 1 उसका रीड कर सकते हैं। तो ये था मेथड हमारे पास कि मेमोरी के ऊपर हम लोग मेमोरी के एक बिट पे
तीनों इनपुट्स 1 हो गई और आउटपुट इसकी 1 हम रीड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं मेमोरी डिवाइसेस को।